ठीक है। ये जो हमने 5.8 एक्सरसाइज स्किप करके मिसलिनियस किया था, ठीक है, तो वही अभी हम क्या कर रहे हैं 5.8 में रॉलिस थ्योरम पर। ठीक है, बट रॉलिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसकी कुछ इसेंशियल कंडीशन है। पहली इसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट। किसी भी क्लोज ब्रैकेट में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना। सेकंड इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि जो फंक्शन होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल हो। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट यानी जो भी रेंज दे रखा है उसके ओपन ब्रैकेट में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसेंशियल कंडीशन होती है इसकी, नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि एफ ए एफ बी के इक्वल हो। एफ ए एफ बी के इक्वल हो। ठीक है, ये इसकी इसेंशियल कंडीशन। अगर फंक्शन तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और दो पॉइंट पे सेम वैल्यू, दो पॉइंट पे सेम वैल्यू है, तो ये क्या कहता है, एक फंक्शन ऐसा जरूर आएगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अकॉर्डिंग टू रॉलिस थ्योरम एक मतलब फंक्शन मतलब एक वैल्यू जरूर होगी जहां पे डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो होगा। और साथ में ये भी बोलता है कि वो जो सी एलिमेंट होगा वो ए और बी के बीच का ही होगा। अब इस चीज को समझते हैं कि ये थ्योरम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो हम कोई भी कर्व ड्रॉ, कोई सा भी कर्व, ऐसा मतलब एक्स वाई जेड कोई सा भी कर्व। ठीक है, अगर ये पहला क्या कहता है कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होने चाहिए, है दूसरा सर। क्या कहता है डिफरेंशिएट, क्या हो। कंटिन्यूस तो है सर। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है, दो पॉइंट पे इसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। सपोज करो एक्स ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये ए है, और यहाँ मान लेता हूँ B है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू, दोनों पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, फंक्शन की क्या होनी चाहिए, सेम वैल्यू। अगर दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे फंक्शन की सेम वैल्यू है तो उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब स्लोप क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। जब स्लोप क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और स्लोप पैरेलल का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएट जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएट जीरो के इक्वल होगा और यही वैल्यू जो कहलाएगी ये कहलाएगी जो इसके बीच में लाई है। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा एफ ए कोई वैल्यू आता है सपोज, तो मतलब कुछ वैल्यू आ जाता है 3 4 कुछ भी मान, ठीक है, उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सेम पॉइंट पे आने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करना पड़ेगा तो इंक्रीज से डिक्रीज जाने के बीच में उसे एक बार क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। एक बार क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉलिस थ्योरम। इसको अच्छे से नोट कर लो सभी। सर समझ में आया, एक बार दोबारा बता दोगे थर्ड स्टेप के बाद? हाँ बिल्कुल। देखो थर्ड स्टेप के बाद ये देखो क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि अगर उस फंक्शन की उस फंक्शन की दो पॉइंट पे सेम वैल्यू ए और बी पे, मैं मान लेता हूँ ए और बी पे सेम वैल्यू, ए और बी पे क्या आती है, सेम वैल्यू। तो ये क्या कहता है कि बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो के, जहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। आया समझ में। रॉलिस थ्योरम तुमसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाना जरूरी समझता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन तुम बड़े आराम से कर दोगे। अभी तुम्हें क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, इस रॉलिस थ्योरम को अच्छे से लिख लो। सर डिफरेंशिएशन जीरो कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। एक बार बताओ, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा क्या होगा। जीरो। हाँ, तो टेन थीटा क्या होगा। वो भी जीरो। और टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम। स्लोप कहते हैं। बस तुमने खुद ही आंसर दे दिया। आया सब में। सर यहाँ क्लियर पे है सबको पैरेलल रॉलिस कौन सी थ्योरम। लाइन है? पैरेलल ये जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होगा वो पैरेलल।
अच्छा सर, मतलब जो वाई एक्सिस पे जा रहा होगा है। डन। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसको इरेज कर दूं रॉलिस थ्योरम? इसको नोट कर लो, अगर किसी सर ने एक नोट मिनट नहीं एक किया मिनट सर, एक तो मिनट। स्क्रीनशॉट। ठीक है, फटाफट कर लो। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अभी मैं मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हें कराऊंगा, पहले रॉलिस थ्योरम के क्वेश्चन करवा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो क्या गिवन है? फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और ये किस रेंज में दिया है? इसका रेंज क्या है? -4 to 2। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो मैंने तुम समझाया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function in closed interval -4, in closed interval -4 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, ठीक है, फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है, तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस किसमें होता है? क्लोज इंटरवल में। अब क्या होगा? फंक्शन का डिफरेंशिएट करके देख लो, फंक्शन का डिफरेंशिएट करके देखो। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x+2 implies function is differentiable, function is differentiable in इंटरवल। यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखते हैं, ध्यान रखना। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्लोज। और अगर जब ओपन ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें ओपन इंटरवल -4 और 2 इंक्लूड। हाँ, ओपन इंक्लूड नहीं इंटरवल होते। तो -4 और 2 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम एफ ए की वैल्यू देखेंगे। एफ ए की मतलब क्या है? एफ -4 की वैल्यू -4। देखेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ -4 पुट करके देखो, -4 का स्क्वायर +2 16 -4 -8 -8, आ रहा है सर, ये किसके जीरो आ इक्वल रहा हो है। गया? 0 आ रहा है। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, F2 की बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर उसमें भी आ रहा है। प्लस में 2 2 -3, तो ये 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि F-4 F2 के इक्वल है। F-4 F2 के इक्वल। अगर F-4 F2 के इक्वल है, इसका मतलब इनके बीच में एक फंक्शन, एक वैल्यू ऐसी जरूर आएगी जहां पे ये डिफरेंशिएट क्या हुआ? ठीक है, तो ये वाला स्टेप सभी लिख लो फटाफट, इसके आगे बढ़ते हैं। डन सर, लिख लिए। गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक हमने क्या किया है? रॉलिस थ्योरम की कंडीशन को जस्टिफाई किया। अभी तक रॉलिस थ्योरम अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब सर अप्लाई यहाँ करें। पे फंक्शन -4 इक्वल टू फंक्शन 2, इसका क्या मतलब है? मतलब दोनों की सेम वैल्यू। हम वहां लिख रहे थे ना तो कि सर ये एफ क्या इज इक्वल टू, सिग्निफाई कर रहे हैं? ये सिग्निफाई कर रहा है कि -4 और 2 पे, दोनों पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी, 0 के। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो इसको देखो, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। सर जो अब हम अब सी लेंगे वो -4 और 2 के बिल्कुल बीच में होगा। नहीं, जरूरी नहीं है बिल्कुल -4 और 2 के बीच में भी, बट हाँ, इन्हीं के बीच में आएगा, ये कंफर्म। ओके ठीक सर, है, ओके ओके। अब हम क्या लिखेंगे? नाउ वी आर अप्लाइंग रॉलिस थ्योरम। देखो, जैसे एक एक स्टेप करा के लिखा रहा हूँ ना तुम्हें पेपर में, इसी तरीके से, ताकि तुम्हारे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं। तो रॉलिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एफ डैश सी, सी की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? 0। तो एफ सी की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल था? 2x+2 था ना। +2। हम क्या लिख यस सर। देंगे? 2c+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1। -1 और हम ये देख सकते हैं कि ये जो बीच -1 में है, है। यस सर। हाँ, -4 और 2 के बीच में। ठीक है, तो हैंस ओपन ब्रैकेट हो गए ना सर? हाँ ठीक वेरीफाई। है, ओके। हाँ, हैंस वेरीफाई।
ये क्या होगा, एंड वेरीफाई, ये वेरीफाई मतलब वो जो सी आना चाहिए ना तुम्हारा, वो क्या आना चाहिए, इन्हीं के बीच में आना चाहिए। अगर इनके बीच में नहीं आता तो ये रॉलिस थ्योरम वेरीफाइड नहीं होता। अच्छे से नोट कर लो। सर ये जो हमारे क्वेश्चन दे रखा था कि x बिलोंग्स टू इतना है तो ये पॉलिनोमियल है, मतलब ये है कि जब x की वैल्यू इनके बीच में होगी तो हमारा ये फंक्शन है। ओके सर। डन, इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, गुड, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें सिर्फ एग्जामिन करना है कि ये रॉलिस थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर एप्लीकेबल है तो उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके दिखा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये जो सिंबल होता है वो सिंबल को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिंबल को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस चीज को मैंने पढ़ा रखा है। यस सिंबल को सर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर फंक्शन। अच्छा, एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यस सर, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ये जो है इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। होंगी नहीं सर तो इसमें रॉलिस थ्योरम एप्लीकेबल। इट इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो रॉलिस थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं नहीं होगा। हो सकती। सर हमारे यहाँ जैसे उल्टा हम है ना, हमारे डायरेक्टली यहाँ लिख पे देते हैं कि ये नहीं मैं भी कंटिन्यूस नहीं मेरे है से तो बात वो ही कर रहा प्रूफ था, तो लेकिन नहीं करना वही से पड़ता हमारा इसके लिए। बैटरी। नहीं, जरूरत कंटिन्यूअस। अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो तो तुम कंटिन्यूअस कर्व का, कंटिन्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या कर देना, कर्व ड्रॉ करके देखते तो वो कंटिन्यूअस होता ही। यस सर, लैडर होता है, लैडर लाइक फॉर्मेशन होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अभी इसका सेकंड पार्ट है, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बस उसने क्या कर दिया है, इंटरवल रेंज बदल दिया बदल सर। दिया है। हाँ बिल्कुल, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, केस करो इसको। थर्ड देखते हैं इसका, उस पे होगी सर। देख लेते हैं पहले। नहीं होगी सर, नहीं होगी एफ वो। एक्स, एफ एक्स हाँ इक्वल यस। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ एक्स क्या है, वन और टू के बीच। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यस सर, कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। उसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, 2x 2x implies fx is differentiable डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 1, 2। in open interval 1। ठीक अब है, सर इक्वल नहीं है बट अब वो नेक्स्ट ऐसे स्टेप क्या है, f1 पुट करके देखो, 1 का स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और 2 पुट करके देखो तो 2 का स्क्वायर माइनस वन यानी 4 माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि f1 नॉट इक्वल टू f, यानी दो कंडीशन तो उसने फुलफिल की, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया। तो अगर ये फुलफिल नहीं कर पाया तो ये यहाँ पे रॉलिस थ्योरम अप्लाई नहीं हो, रॉलिस थ्योरम अप्लाई नहीं हो। तो फटाफट नोट कर ले। सर मैं आगे सबको रॉलिस थ्योरम, किसी भी एक बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एमवीटी यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट इसेंशियल कंडीशन है
फर्स्ट इसेंशियल कंडीशन है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्स का कोई भी इंटरवल मान लो, क्लोज इंटरवल। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड इसकी क्या कंडीशन है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ओपन ब्रैकेट एन। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अगर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और हम अगर कोई एक फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एफ डैश सी डिफरेंशिएट लेंगे। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर हो जाती है, ठीक है, और वहां पर एक सी नंबर जो ए और बी के बीच में ही लाई करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यहां पर एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए एफ डैश सी के इक्वल होता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी। मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी। सर इसमें मतलब क्या है, ये एससी की कोई सिग्निफिकेंस है यहाँ पर? सर ये सी जो हाँ, नंबर है, सिग्निफिकेंस है। सर इसमें मीन वैल्यू नाम क्यों दिया है, मतलब कुछ मीन से रिलेटेड है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है मीन से रिलेटेड। ठीक है, बट जो ये सी आता है ना, वो मीन ही आता है। ठीक मतलब है, सर मतलब ए ए और और बी बी का का मीन मीन निकालोगे तो हाँ। मीन आता है, ठीक है, ओके लेकिन सर। हाँ, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम को इससे वो नहीं कर सकते, मतलब ऐसी कोई थ्योरम में नहीं लिखी हुई है कि वो हमेशा इसका मीन। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसका जो डिफरेंशिएट है किसी एक पॉइंट पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल, तो ये जो सी वैल्यू होगी वो 100% ए और बी के रेंज में ही होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। इसी के बिहाफ पे क्या है हमारा आगे के क्वेश्चन है, तो अभी हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँ, हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, इसी चीज को मुझे दोबारा से लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहता है, यहाँ पर तुम्हें दे रखा है एक फंक्शन। ठीक है, क्लोज इंटरवल में -5 to 5 इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डैश सी डज एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई तुम्हारा फंक्शन है और वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और जो एफ डैश एक्स है, मतलब कि उसका जो डिफरेंशिएट है वो कभी भी वैनिश नहीं होता। कभी भी वैनिश होने का नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि उसका डिफरेंशिएट कभी जीरो नहीं, डिफरेंशिएट जीरो नहीं होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ माइनस फाइव नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो बस जो अभी हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था, मीन वैल्यू थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं सी की जगह एक्स लिख देता हूँ, अगर मैं सी की जगह एक्स लिख देता हूँ, या सी ए लिखना है तो सी लिख, और एफ बी माइनस एफ ए लिखता हूँ, अपन में बी माइनस ए लिखता हूँ। ठीक है, तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है कि वैनिश नहीं होगा, यानी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे बी क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और ए क्या दे रखा है, -5 दे रखा है। ए क्या दे रखा है, -5 हो गया, ए प्लस, तो ये जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब F5 माइनस F-5 भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि F5 F-5 के नहीं है, अभी तो वो जीरो नहीं हुआ। बस यही चीज प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस सर ये प्रूव्ड। सर ये एफ फंक्शन कैसे लिखा है, एक बार बता दोगे? भूल गए।
कौन सा फंक्शन? ये तो मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है ना, अकॉर्डिंग सर टू ये मीन। क्वेश्चन में जो दे रखा है सर, क्या ये कोई एक फंक्शन है, उसने फंक्शन अभी कोई लिखा ही नहीं, बस उसने बोल दिया कोई एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन क्या है ये उसने मेंशन ही नहीं किया है, समझ में? फंक्शन दिया ही नहीं उसने, बस उसने इंटरवल दे दिया। सर ये एरो और आर का मतलब क्या था? एरो और आर का मतलब है कि रियल नंबर से बिलोंग करता सर तो सर है। इस केस में सर जो फर्स्ट और सेकंड हमने लिखा था कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस और एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल, तो वो नहीं लिखेंगे इसमें? नहीं, वो उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी तो। कंटिन्यूस तो होगा ही सर। ओके सर। इतना रद्दी क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं पूछा, कभी नहीं। फोर्थ वाला क्वेश्चन में भी पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बस यही दो इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। सीरियस कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन implies fx is a continuous function in closed interval ab, in closed interval ab। और a की वैल्यू गिवन है तो सीधा मैं लिख देता हूँ, a की वैल्यू 1 गिवन है और b की वैल्यू 4 गिवन है, सीधा लिख देते हैं। और अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या जाएगा, 2x माइनस 4 implies function is differentiable in closed interval और open interval 1 4। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लग सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एमवीटी, एमवीटी का मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम। एमवीटी का मतलब क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। एफ सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ऐसा समझ में। तो बी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के 1। इक्वल है। तो सॉरी, बी 4 के इक्वल है और ए 1 के, बी 4 के इक्वल है और ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 4 माइनस 1। और यहाँ पे अगर हम सी पुट करेंगे तो 2c माइनस 4। ये चीज सबको समझ में आ रहा है, जो डिफरेंशिएट था ये डिफरेंशिएट होता है। तो डिफरेंशिएट में x था तो x लिखा है, अगर उसकी जगह c लिख दूंगा तो x की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो। डन सर। ठीक है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एफ फोर यानी यहाँ पे 4 पुट करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी, x की जगह 4 पुट करके वैल्यू -3। बताओ क्या सर आएगी, -3। माइनस -3। ठीक है, गुड, शाबाश। 2c माइनस 4 और ये -3 आ गया। 1 पुट करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा, -6 x की जगह 1 पुट, माइनस माइनस 6। -6। ठीक है, गुड, अपॉन में 3। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। 1 आ जाएगा। 9। 2c माइनस 4 इक्वल टू -9 और में 3 कट जाएगा तो -3 बचेगा। सर माइनस माइनस ठीक है, प्लस नहीं हो जाएगा? रिप्लाई क्या, नहीं हो रहा वो। हाँ हाँ, बीच में भी तो माइनस है ठीक है, सर। हाँ सर, उधर बीच में हाँ तो माइनस प्लस हो जाएगा। 1 आएगा। क्या? सर एफ बी माइनस एफ ए वाले में तो -6 हो जाएगा सर। अच्छा, -6 था, हाँ ये सर, जो तुमने -6 है। F1 डाला सर -6। -6 अच्छा था। ठीक है, ये प्लस लिख दो, -6 है तो प्लस लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 1 हो 3 जाएगा। कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। और ये 4 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई।
तो सी की वैल्यू 2 कैसे आएगी उसमें? 5/2 आएगी ना। सर 5/2 आएगी ना। हाँ ठीक 1 है वो उधर है, वन बहुत वो ज्यादा फाइव हो बाई गया। टू आएगी, 5/2। वो भी सर फिर भी करीब है। तो थोड़ा सा राइट की तरफ कर दो, दिख नहीं रहा। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। तो 5 में क्या है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब -5 है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से देखो, यहाँ पे फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब -5 x² -3, ठीक है। और यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखा है, 1 and 2। यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखा है, 1 and 3। तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूस है पॉलिनोमियल सर। फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो यहाँ इंटरवल कितना दे रखा है, 1 3, तो 1 3 लिखिए। 1 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट 3x² -10x -3। -3। डिफरेंशिएट में आई थिंक, हाँ -3, किसी को डिफरेंशिएट में कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। अब ये डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिख देंगे, यस सर। डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट 1 3। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे b की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x3c² स्क्वायर माइनस, -10c। हाँ c स्क्वायर। 3c² -10c -3। ठीक है, इसको सॉल्व करके c की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 1 मिनट सर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम डायरेक्ट वैल्यू लिखो, तुम अलग से सॉल्व करके लिख सकते हो, क्योंकि f3 क्या है, फिर उसके बाद f1 क्या है, फिर वैल्यू पुट करके फिर आगे सॉल्व करो। -27 सर। -27। अच्छा, f1 पुट करने पे 1 का क्यूब 1 ही होगा और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 और 9 क्या हो जाएगा, 9 सर। -4। सॉरी +7 हाँ तो -7 हुआ और एक +1 तो 6 हुआ ना, आया समझ में। सर 6 कैसे, 7 ही तो होगा। अच्छा 5 3 8 है, ठीक है। माइनस तो नहीं हो, ये प्लस में क्या हो कैसे जाएगा, जाएगा? तो c की वैल्यू 1 और 7/3 आ रही है। c की वैल्यू 1 and 1 7/3। 7 यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करना तो c की वैल्यू आ जाएगी, सबकी आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। नहीं सर नो नहीं है। सर। ठीक है, डन। तो आई थिंक तुम्हें मीन वैल्यू थ्योरम भी क्लियर हो चुकी है। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करना है, पहले जस्टिफाई करो कि पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस है, फिर उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, और ये अप्लाई करने के बाद ये देखना है कि जो सी तुम्हारा आंसर आएगा वो इसके बीच में ही होना, क्या होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। 1 बीच में नहीं है, 1। ठीक है, अगर 1 बीच में नहीं है तो 1 को हटा दो, नेग्लेक्ट करो। ओके सर। ओके सर। ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल थ्री फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 2। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने रॉलिस थ्योरम वेरीफाई किया था, अब क्या करना है, वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम के। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या कंटीन्यूअस होगा, नो सर। क्वेश्चन नंबर नो 6 सर। नहीं, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। दूसरा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो क्या मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा, नहीं सर। नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, जब थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पार्ट इसमें में होगा। वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा। होगा ठीक है, तो मीन वैल्यू सर। थ्योरम अप्लाई 5th करके सी की वैल्यू। 5th में सर आगे पार्ट में बोला है फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1, 3 फॉर व्हिच f डैश c इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो? मतलब एफ दस एक्स सी को 0 के इक्वल रखो और सी की वैल्यू फाइंड आउट। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। ओके सर।
एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3c² माइनस nc माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी वैल्यू आती है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। और वो वैल्यू किसके अंदर होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में। आया समझ में? यस सर। आ गया समझ में? ठीक है, गुड, शाबाश। सर ये जो अभी आप समझाया वापस समझा दो एक बार, जो डाउट पूछा था। क्या कैसी? सर जो अभी समझाया आपने एफ डैश सी और सी की जो ऊपर लिखा हो, समझा दो एक बार। हाँ देखो क्या करो, जो डिफरेंशिएट निकाला है ना, वो कह रहा है कि एफ एस सी को 0 के इक्वल, तो एफ एक्स सही, अगर मैं सी पुट करूंगा तो ये 3c² माइनस 10c माइनस 3 हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखो। वो ऐसा कह रहा है कि पहले ये 0 के इक्वल रखो, फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट करो कि कितने सी की वैल्यू है जो 1 और 3 के बीच में। ओके अच्छा, मतलब पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है वापस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो।